नमस्कार, TV25 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की सोच, यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो होता है उसकी सोच क्या होती है और वो कैसे आया होता है म्यूचुअल फंड्स में। देखिए, हमेशा ही हम लोगों को ये लालसा होती है कि हमारा जो पैसा है, यानी कि हम जो कमा रहे हैं उसमें हम जो सेव कर रहे हैं, तो उस पर हमको बैंक में हम लोगों को 6%, 7%, 8% एफडी में मिलता है। उसमें भी अगर हमारा कुछ एक लिमिट के ऊपर हो जाता है तो उस पर हमको टैक्सेशन भी आता है। तो उससे कहीं ना कहीं हमको ज्यादा पैसा चाहिए, हमको उस पर ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। हम इसके लिए हमेशा खोज करते रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिले कि हमको जो ट्रेडिशनल वे है एफडी का उससे ज्यादा हमको प्रॉफिट हो। तो फिर हमने सुना एसआईपी के विषय में, हमने सुना म्यूचुअल फंड के विषय में। फिर कुछ लोग थे जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, या हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो फिर पता चला कि हाँ, म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न होता है, सेफ है और लॉन्ग रन में हमको प्रॉफिट ही होना है। तो इसलिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू किए। यही है। तो ये तो हो गई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हम आए कैसे। अब हमारी सोच, पहली सोच सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ मनी। कैसे कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमारा पैसा डूबेगा नहीं म्यूचुअल फंड में, सब लोग यही बोलते हैं और अभी तक जो भी देखते हुए आए हैं वो भी ऐसा ही है। यही बात है। तो निफ्टी 20 में मैं आपको बोलता हूं, या शेयर मार्केट आपको बोलता हूं, उसमें भी आपका पैसा नहीं डूबेगा। अगर आप गलत शेयरों का चुनाव करेंगे तो जरूर डूबेगा। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूं कि जैसे आप एफडी से म्यूचुअल फंड में आए हैं, ऐसे ही अगला कदम आप म्यूचुअल फंड से निफ्टी 20 में रखिए। और मैं आपको बहुत बड़े अमाउंट के साथ नहीं बोल रहा। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में जब गए होंगे तो 1,50,000 से गए होंगे, तो मैं तो इसमें बोल रहा हूं कि आप 1,000 रुपए मात्र से आए। तो 1,000 रुपए मात्र से आप इसमें आए। जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड से जब आपने चालू किया था, एफडी से आप म्यूचुअल फंड में आए, तो आपने थोड़ा पैसा लेके आए, जिससे आपको समझ में आया, थोड़ा समय बिताया आपने 2-3 साल, फिर समझ में आया हाँ म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिलता है। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं कि 1,000 रुपए लेके आप मार्केट में आइए, निफ्टी 20 में से आप आपकी ट्रेडिंग का कोई जर्नी को चालू कीजिए। जब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ निफ्टी 20 से आपको प्रॉफिट हो रहा है, फिर धीमे धीमे आप स्टॉक्स में जाएं, फिर ऑप्शन में जाएं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यानी कि आपका थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आपको लॉसेस कम होंगे, और जो लॉसेस होंगे भी वो आपको शिक्षा देके जाएंगे। अब आप कहेंगे सर लॉसेस की बात करें, निफ्टी 20 में जाएंगे तो लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन स्टॉक में जब आप जाएंगे, ऑप्शन में आप जाएंगे, तो हल्के फुल्के लॉस होते हैं। अब आपने 1,00,000 कमाया, उसमें से 50,000 गवाया, तो लॉसेस कहां हुए। और जब आप मार्केट में आते हैं और स्टॉक में जाते हैं तो पहले वो 10-20 हजार रुपए कई बार ले जाता है, तो वो तो आपके लॉसेस है, लेकिन वो आपकी ने जो एजुकेशन ले रहे हैं आप मार्केट से, उसका आप पैसा दे रहे हैं। यही बात है। या तो आप किसी की हैंड होल्डिंग कर लीजिए, यानी कि किसी गुरु से सीख लीजिए, या फिर क्या कहते हैं, आप खुद ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो से भी जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल से भी जुड़े रहेंगे, तो हर तरीके का वीडियो, हर तरीके की नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बुक्स पे मत जाइएगा। बुक्स 1 या 2 ही अच्छी हैं, और जो 2 बुक्स मुझे पता है बहुत अच्छी हैं, एक तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है ना, बुद्धिमान निवेशक, और दूसरी जो मैंने बताई कि कैसे कमाया मैंने 10 करोड़ है ना शेयर मार्केट से, उन दोनों की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे जाके आप वो दोनों बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी आप वीडियोज है जो मेरे पुराने वीडियोज देख लो, उससे भी काफी नॉलेज मिल जाएगी। तो मैंने बोला एक तो आप एंट्री ले लीजिए। आपको जैसे आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हुए थे एफडी से, ऐसे ही आप म्यूचुअल फंड से निफ्टी 20 में शिफ्ट हो जाइए। ठीक है। तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि आपका पैसा डूब रहा है, ये डूब रहा है, कुछ नहीं होगा। आपको सिंपल ट्रेडिंग का नॉलेज मिलेगा। आप उसमें इंट्राडे कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, सब जितनी भी आपको लगानी है सब निफ्टी 20 में लगाइए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब और इंसान क्या सोचता है, म्यूचुअल फंड वाला ये सोचता है मेरे पास समय नहीं है, यानी कि मैं ऑफिस गोइंग हूं, या फिर मेरी खुद की जॉब है, मैं अगर मार्केट देखता बैठूंगा तो कब मैं अपनी शॉप चलाऊंगा, या कब मैं अपनी जॉब करूंगा। तो देखिए म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हैं, एक बार इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया ना, फिर आप जब आपके पास समय होता है लंच टाइम में, या फिर 1 महीने में, 1 वीक में, तब देखते हैं ना। तो ऐसे ही आप निफ्टी 20 में कीजिए, निफ्टी 20 में कीजिए। ठीक है। और अगर आप स्टॉक में भी करें तो स्टॉक में भी दिन भर बैठे रहने की जरूरत नहीं। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो जब आपका लंच टाइम है तब ओपन कर लीजिए, एक बार चार्ट देखिए, आपको ज्यादा 1 मिनट लगेगा। जब आप धीमे 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 परिपक्व हो जाएंगे,
ज्यादा ज्यादा 1 मिनट लगेगा आपको सब समझने की क्या हो रहा है मार्केट में। तो बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती। आप चाहे तो 7 दिन में समय दीजिए, 1 दिन में समय दीजिए, अगर आपके पास ज्यादा समय तो दिन भर दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप मार्केट से कितना पैसा चाहते हैं। ये जितना आप समय देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। सिंपल। इंट्राडे वाले दिन भर बैठे रहते हैं क्योंकि उनको पैसा ज्यादा चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग वाले 7 दिन, 8 दिन या 15 दिन तक माल रखते हैं, 1 महीने तक माल रखते हैं। लॉन्ग टर्म वाले तो लेके सो जाते हैं। ठीक है। तो तीनों तरीके में ऐसा नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में ले लेते हैं तो आपको कोई चिंता नहीं होती। स्टॉक मार्केट में आप शेयर ले लेंगे तो भी आपको कोई चिंता की नहीं होगी। और ये देखने के लिए आप निफ्टी 20 से शुरुआत कीजिए। ठीक है। और स्टॉप लॉस मत लाइएगा प्लीज। ठीक है। अब दूसरी बात ये आता है कि मेरे को तो मार्केट की नॉलेज नहीं है। यही क्वेश्चन आता है ना, जैसे म्यूचुअल फंड में जब आप आए थे तो आपको म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं थी। अब आप कहोगे मुझे चार्ट्स रीडिंग नहीं आती है, कैसे चार्ट रीडिंग, इंडिकेटर्स नहीं आते हैं, हम तो अंगूठा छाप है भैया, तो कैसे क्या करें। देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो मैं प्याज, लहसुन और आलू की बातें ज्यादा करता रहता हूँ। रीजन ये है कि हम हैं आम आदमी, और आम आदमी का काम है सब्जी मंडी जाना और वो जो चीजें आराम से समझ में दिमाग में घुसे वो बताना। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि जैसे कि हम मार्केट जाते हैं, यानी कि सब्जी मंडी जाते हैं। अब आप डेली सब्जी मंडी जाते होंगे, ठीक है। आप जब मंडी जाते हैं या 5 दिन 7 दिन में भी जाते होंगे तो आपको पता है कि टमाटर का भाव क्या है, पोटैटो यानी आलू का भाव क्या है, प्याज का भाव क्या है। अब आप जब जैसे आज गए, आज आपका आलू का भाव 40 रुपए चल रहा है, अगले दिन जाएंगे वो आलू का भाव 30 रुपए चलेगा, तो आपको समझ में आ गया ये 30 रुपए सस्ता चल रहा है, आप 1 किलो ज्यादा ले लेंगे। ठीक है। आप फिर क्या कहते हैं 2 4 5 दिन बाद गए, आपको टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है, आप कहते हैं 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। फिर आप कहते हैं नहीं लेना, महंगा चल रहा है। फिर आप क्या कहते हैं उसके 4 6 दिन बाद गए, टमाटर 20 रुपए किलो आ गया, आपने कहा भर लो, पता नहीं फिर महंगा हो जाए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाता है। तो क्या आप चार्ट देखते हैं? आप चार्ट लगाते हैं कि नहीं नहीं टमाटर का चार्ट लगाओ, आलू का चार्ट लगाओ, कि इसका भाव ऊपर गया कि नहीं गया, रेसिस्टेंट पॉइंट पर पहुंचा कि नहीं गया पहुंचा, सपोर्ट पे आ गया कि नहीं आ गया। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। आप भाव के ऊपर समझ में आता है। तो ऐसे ही जब आपको मार्केट में टाइम हो जाएगा तो आपको सिर्फ भाव देखना पड़ेगा, चार्ट वार्ट की नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चार्ट वार्ट धीमे धीमे आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब कुछ धीमे धीमे सीख जाएंगे कि कैसे चार्ट सीखते हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन 90% भाव आपको सब कुछ समझा देता है। और मैं आपको बोलता हूँ सब निफ्टी 20 में स्टार्टिंग में काम कीजिए। जब आप एक स्टॉक, यानी कि मैं निफ्टी 20 ETF की बात कर रहा हूँ, एक स्टॉक में काम करेंगे तो आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि वो 10 रुपए ऊपर नीचे आपके सपने में भी होगा तो आपको याद होगा, क्योंकि आप उसकी चाल समझ गए होंगे। इसलिए हमेशा स्पेसिफिक और कुछ गिने चुने स्टॉक्स में काम करना चाहिए। निफ्टी 20 में स्टार्टिंग से आप काम कीजिए, उसकी चाल आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने बताया ना, सब्जी मंडी में आपको टमाटर का भाव दिमाग में फिट हो गया, ऐसे आपको हर स्टॉक का भाव दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आपको ये चार्ट वार्ट की टेंशन नहीं होगी, इसलिए आप निफ्टी 20 से शुरुआत कीजिए। ठीक है। तीसरी बात होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब गया तो। म्यूचुअल फंड में भी तो कहता है कि म्यूचुअल फंड अंडर द मार्केट रिस्क, बोलता है ना कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो भी आपके मार्केट रिस्क के अंदर है। तो ये भी रिस्क के अंदर है। लेकिन आप निफ्टी 20 में करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि निफ्टी 20 कभी भी जीरो नहीं होगा। तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। आप 50 लाख लगाओ, 1 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, आपका पैसा जीरो नहीं होगा। तो आप निफ्टी 20 से काम कीजिए। और जब आपको धीमे 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 कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर 1 2 स्टॉक्स में काम कीजिए, अच्छे स्टॉक्स में काम कीजिए। जो ऐसे स्टॉक्स को चुनिए जो जिनको आप सुनते हैं, समझते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके आप हर ब्रांड यूज करते हैं। ठीक है। और नेस्ले, इस तरीके के जो FMCG प्रोडक्ट है उनका, ऐसे क्या बोलते हैं कि जिनका नाम आपने सुना हुआ है। अब स्टॉक्स कैसे चुनते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपको ये बोलूंगा कि निफ्टी 20 में काम कीजिए। निफ्टी 20 में आप काम करेंगे, आपको प्रॉफिट म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा बेटर होगा, ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है। और होता भी है। अब और कई जो मतलब जैसे कि अब मैं बोलता रहता हूँ, बुक्स में कुछ नहीं है, लेकिन एक कोट था, पता नहीं क्या, किसी फॉरेन कंट्री में एक सर्वे हुआ था जिसमें बहुत सारे फंड मैनेजर थे। तो उनसे जब उनकी जर्नी के विषय में पूछा गया कि क्या उनके जो फंड उन्होंने बनाए थे उनने ज्यादा अच्छा काम किया या फिर इंडेक्स ने अच्छा काम किया, तो उन्होंने बोला कि इंडेक्स ने ज्यादा, उनके जो फंड्स थे उसको बीट करके इंडेक्स ने ज्यादा बेटर काम किया। सोचिए, फंड बर्बाद हो सकते हैं लेकिन इंडेक्स बर्बाद नहीं हो सकता। ये भी एक जरूरी बात है। ये भी एक जरूरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि
फंड, कोई भी पर्टिकुलर फंड, मान लो बैंक का या फिर एफएमसीजी का, वो एक बर्बाद हो सकता है, लेकिन निफ्टी बर्बाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सब चीजें हैं, सारी कंपनीज उसी के अंदर है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होता है उसके ये साइकोलॉजी होती है कि मेरे पास समय नहीं है ना, मेरे पास समय नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, और तीसरा मैंने क्या बताया, कहीं मेरा पैसा डूबेगा नहीं, अब डूब तो नहीं जाएगा। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। पहली बात कि मेरे पास समय नहीं, तो आपके पास जब समय हो तब आप काम कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आप लगाओगे तो कल बढ़ गया, अगर आपके लंच टाइम में बढ़ गया तो काट दो, अच्छी बात है, ठीक है। और क्या कहते हैं, 7 दिन में बढ़ गया तो भी अच्छी बात है, ऊपर नीचे तो वो होगा, लेकिन जब आपका प्रॉफिट आ जाए तब आप उसको बेच दो, और जब आपके हिसाब का भाव आ जाए तब आप उसको खरीद लो, ठीक है। दूसरी बात क्या बताया, मेरे को चार्ट नॉलेज नहीं है, तो भाव को देखते रहो। जब प्राइस आपको समझ में आने लगेगा कि ये अब सस्ता हो गया, अब महंगा हो गया, अब सस्ता हो गया, अब महंगा हो गया, तब आप भाव के हिसाब से काम करेंगे। और तीसरा मैंने क्या बताया, तीसरा मैंने बताया कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की सोच होती है कि मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं, तो नहीं डूबता। वो भी मैंने बताया कि निफ्टी 20 तो कभी जीरो नहीं होगा, तो उसमें आपका पैसा डूबने की जरूरत नहीं है, नहीं डूबेगा। आप 40% 50% भी होता तो उसको आप रख लीजिए, चुपचाप बैठे रहिए, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वो हमेशा ऊपर चलता ही रहेगा। अब आप स्टॉक्स में काम करेंगे या फिर किसी और में काम करेंगे, तो आपको ये भी समझना चाहिए, जो इन सब इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं वो लोग डूबते नहीं है, वो गिरते मार्केट में भी पैसा कमा रहे होते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसा होता है, तो आने वाले वीडियोज में आपको सब समझा दूंगा। अभी आपको मैं धीमे धीमे बोल रहा हूं कि घर के टब में तैरना सीखिए, घर में जो टब बनाया उसमें तैरना सीखिए, फिर स्विमिंग पूल में जाइए, फिर नदी तालाब में जाइए, फिर जाके समुद्र में गोते लगाइए। आपको सीधे समुद्र में उठा के फेंक दूंगा तो आप लहरों के साथ ही बह जाओगे, डूबने की तो जरूरत ही नहीं है, वैसे ही बह जाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, तो प्लीज लाइक का एक तो हकदार हूं, तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।